जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, देवी देवताओं को कभी ना चढ़ाएं ऐसा फूल, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती है। फूल तोड़ते समय ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जो भगवान आपका फूल बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर देते हैं? फूल नहाने के पहले तोड़ना चाहिए या फिर नहाने के बाद? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी पूजा भगवान स्वीकार करे, हमें फूल कब तोड़ना चाहिए, तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अक्सर पूजा पाठ के दौरान भोग और अन्य चीजों के साथ साथ देवी देवताओं को पुष्प अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि अपने आराध्य देव को उनका प्रिय फूल अर्पित करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ऐसे में भगवान को फूल अर्पित करते समय कुछ नियम का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। फूल हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए और पुष्प हमें भगवान को किस तरह अर्पित करना चाहिए। सनातन मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। प्रत्येक देवी देवताओं को अपना एक प्रिय फूल माना जाता है, जिसे पूजा के दौरान अर्पित करने से साधक पर आराध्य देव की कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि आप फूल चढ़ाने के इन नियमों को अनदेखा करते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं और पूजा आपकी अधूरी रह सकती है। दोस्तों, नंबर 1, न चढ़ाएं ऐसा पुष्प। भगवान को हमेशा वैसे पुष्प अर्पित करने चाहिए जैसे वह पेड़ में उगते हैं। इसके साथ ही कभी भी सूखे या मुरझाए या बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि हम शाम के समय पुष्प तोड़कर या फिर खरीद कर लाकर घर में रख लेते हैं तो वह भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि बासी माना जाता है। माली के घर में फूल चाहे वह 10 रोज का क्यों न पड़ा हो, वह बासी नहीं माना जाता। पुष्प हमें भगवान के लिए सुबह तोड़ना चाहिए और नहाने से पहले फूल हमें तोड़कर रख लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़कर अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यह गलती आप बिल्कुल ना करें। और पुष्प तोड़कर लाएं तो उसे धुलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह आप पुष्प पौधे से तोड़कर लाते हैं उसी तरह भगवान को चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को पुष्प अर्पित करते समय अपनी ओर मुख नहीं होना चाहिए, भगवान की ओर मुख होना चाहिए पुष्प के, तभी पुष्प भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से आराध्य देव नाराज भी हो सकते हैं। शास्त्रों में बताए गए हैं कि नहाने के बाद यदि आप पुष्प तोड़ते हैं तो वह पुष्प भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं, खुद जो इंसान फूल तोड़ता है नहाने के बाद उसके ऊपर पुष्प वह चढ़ जाता है। इसीलिए नहाने के पहले पुष्प तोड़ना चाहिए और पुष्प तोड़ने के बाद धुलना नहीं चाहिए कभी भी। नंबर 2, इस बात का जरूर ध्यान रखें, भगवान को पुष्प अर्पित करने से पहले आपको सूंघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से फूल अशुद्ध माना जाता है। इसके साथ ही जमीन पर गिरा हुआ पुष्प भगवान को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कभी भी पुष्प गिरा हुआ भगवान को अर्पित ना करें और पूजा से पहले पुष्प को सूंघना भी नहीं चाहिए। अगर आप पुष्प को सूंघकर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, नंबर 3, देवी देवताओं पर पुष्प अर्पित करने के लिए उन्हें कभी भी रात के समय नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के समय पेड़ पौधे भी सो रहे होते हैं। वही कई वृक्षों में भगवान का वास माना जाता है। ऐसे में रात के समय फूल तोड़ने से उनकी निद्रा खराब हो जाती है, जिस कारण इस प्रकार फूल को तोड़ने से आपकी पूजा प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत से लोग शाम के समय पूजा करते हैं और गार्डन से जाकर पुष्प को तोड़ लाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित माना जाता है, क्योंकि यदि आप शाम के समय पूजा कर रहे होते हैं तो सूर्य अस्त के पहले आपको पुष्प तोड़कर रख लेना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद पुष्प में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान उस पुष्प को स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। उसकी पूर्ण रूप से फल प्राप्त आपको नहीं होते हैं। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं
तो जो भी नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में उसका जरूर आपको पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। दोस्तों अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहेगा और रुपए पैसे की कमी कभी भी नहीं आएगी। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।